अफगानिस्तान से ताल्लुक होना चाहिए। बिल्कुल, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के, इंडिया के साथ भी होना चाहिए। अच्छा, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है। देखे ना, नहीं अब तो दुनिया मतलब पाकिस्तानी कहते हैं हम इंडिया के बगैर गुजारा कर नहीं। देखिए मुल्क जो होते हैं ना, जी वो नेबरर के साथ चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। डिप्लोमेसी अपनी रखें जी बिल्कुल, अपने दिफा को भी मजबूत रखें, जबरदस्त। लेकिन मुल्कों के साथ तल्लुकात भी अच्छे रखें। हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन जो है वो तरक्की की तरफ जा रही है, और इसमें उसको ये हजम नहीं हो रहा है कि ये क्यों तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए अंदर कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश करता है। तो हम इंशाल्लाह उसको दबोचना भी जानते हैं। इनसे होता ये है कि इंडिया वालों को फायदा होता है। क्या यानी हम आपस में लड़े हैं, और इंडिया वाले पहले ये चाहते हैं कि आपस में लड़े। ठीक है। और पहले जैसे ईरान का वाक़या हुआ पिछले दिनों, आपको पता है कि वो कह रहे थे कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान वाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने भी पिस्तौल लेनी इंडिया को मारने करी, हमारे पाकिस्तान को बड़ा दुख देंगे ने अल्लाह करके। क्या दुख दिया, मतलब एक मिनट आप बताएं, पिस्तौल लेके इंडिया को कैसे मार देंगे? ये हमारे पाकिस्तान को मार रहे हैं, हमारे फौजियों को मार रहे हैं। इसके पीछे आप सबको पता है कि इंडिया, इसराइल, इस तरह की ताकतें हैं। क्यों वो उसके पीछे हैं? क्यों हमें वो खराब करना चाह रहे हैं? अगर हैं तो क्यों है, क्या वजह है? पाकिस्तान हमारे पास ऐसा क्या खजाना है कि भाई वो खजाना नहीं है। बताएं फिर। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान से कोई ऐसा वैसा सालमीयत को खतरा होना या इंडिया ने हमला करने की सोचनी है। फिर असि सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, ना नून लीग, ना पीटीआई, ना बाबा जमात। मुल्कों में जो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी दुकानदारी होती है जंग पे। ठीक है। और कुछ गैर मुल्क होते हैं जिनकी दुकानदारी होती है, जिन्होंने वेपन बेचने हैं। दुनिया में दो चीजें हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्या? मनशियात और वेपन। वो भी तो मुसलमान है ना अफगानिस्तान के लोग। अफगानिस्तान ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲमान, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ही पाकिस्तान ਦੇ टोटे, लेकिन इंशाल्लाह होना नहीं। वो तो कहते हैं हम इस्लाम नाफज करने के लिए ये कर। बातें ना ऐसी निकालो जुबान से जो दूर कर दे इंसान को इंसान से। बदलेंगे हम ही निजाम वतन को, फरिश्ते नहीं आएंगे आसमान से। भाई क्या कहेंगे, अभी अटैक हुआ है, मतलब अटैक करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के ऊपर ख्वारिज की तरफ से, पाक फौज ने झड़प की, मार कराया, क्या 30 लोग मार कराए, क्या कहना चाहेंगे? ये फौज ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि ये जो फितना है, इसके पीछे आप सबको पता है कि इंडिया, इसराइल, इस तरह की ताकतें हैं। क्यों वो उसके पीछे हैं? क्यों हमें वो खराब करना चाह रहे हैं? अगर हैं तो क्यों है, क्या वजह है? हमारे पास ऐसा क्या खजाना है कि भाई वो खजाना नहीं है। बताएं फिर। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। अच्छा। इस्लामी दुनिया में जी एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर है। ये कभी भी नहीं चाहते कि इस्लाम जो है उसका बोलबाला हो और पाकिस्तान मजबूत हो। ठीक है। ये इस तरह के लोग आते रहेंगे, हमेशा ही आते रहेंगे। अच्छा। 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने की ताकतें आती रही हैं, और ये आगे भी आती रहेंगी। तो इसका हल क्या है? देखें, इसका हल ये है कि हम अवाम, फौज और हुकूमत सब एक पेज पे हों। क्या बात है, ऐसे ही है। ठीक है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। लेकिन अवाम कहती है गवर्नमेंट हमें सब्सिडी नहीं दे रही, हमें महंगाई नहीं कम कर रही। देखिए गवर्नमेंट के अपने मसाइल होते हैं। अभी देखें ना, हमारे ऊपर कर्जा कितना है, बहुत ज्यादा है। तो अभी तो ये वर्ल्ड एशियन बैंक से फिर हमने कर्जा लिया तो जब हम इतना कर्जा लेंगे ना, तो अवाम तो फौरी तौर पर रिलीफ जाती है ना। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने जो मंसूबे बनाए होते हैं, जो उनके साथ जो उन्होंने डील की होती है, वो पसे पर्दा होती है, हम सबको नहीं पता होता उसका। तो जाहिर है उनको भी लेके चलना होता है। अगर हम उनके साथ नहीं चलते तो हमारा मुल्क जो है वो मजीद गैर मुस्तकम होगा। सही है। तकलीफ तो है, हमें बात माननी पड़ती है, क्योंकि जिनसे पैसे लिए फिर उनकी शराइत भी माननी पड़ती है। मैं आपसे अगर 10,000 रुपया लेता हूँ तो मेरे पास इनकम जो है वो 2,000 की है, तो फिर मेरी बात तो माननी पड़ेगी। तो बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये है कि एक तो अवाम सब हम लोग टैक्स दें, मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारी, और दूसरा ईमानदारी से हम चलें। ठीक है। इधर आप रेडने वाले या दूसरे देख लें, आप उनसे फ्रूट ले लें, वो आप बेईमानी करेंगे। और हर फील्ड में, ये नहीं सिर्फ बेचारे रेडियो वाले, मैं कहता हूँ मैं अपना रेडी वाले नहीं, मंडियां ਜਿਹੜੇ मगरमच्छ बैठे हैं, रेडियां वाले बेचारे छोटे छोटे हैं। सबकी बात सब बेईमानी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ शायद हमारी फील्ड में भी बहुत से लोग होंगे जो खबर नहीं सच बताते, वो भी बेईमानी है। आपकी फील्ड में भी होंगे जो अपनी ड्यूटी नहीं ईमानदारी से करते, वो ये काम नहीं ना हम करेंगे जब ईमानदारी नहीं आएगी। ईमानदारी नहीं आएगी, हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। सबसे मेन मसला ये हम कहते हैं जी गवर्नमेंट ठीक करे, गवर्नमेंट ठीक करे, खुद हम चाहे। अभी देखे ना, गंदम जो है वो 2200 रुपए है, हो गई, सस्ती हो गई। ऐसा ही है ना। होटलों के आप नान के और रोटी के तेल दे रहे हैं वो वही है। ठीक है। और अभी गवर्नमेंट जो है वो 200 रुपए बढ़ा देगी ना, ठीक है, तो इन्होंने रेट बढ़ा देने हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करे? अवाम भी नहीं ना बोलती, हम बोलते नहीं है। ये अंकल की इस बात से बड़ा मैं खुश हुआ। अवाम, अंकल ने ये बोला मुझे स्टार्ट में कि जिधर आ गई पाकिस्तान की बात, उधर ना हमने गवर्नमेंट देखनी है, ना पार्टी देखनी है, ना सियासत देखनी है, उधर सिर्फ पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान। इधर ये है कि हम पार्टियों में, वो कहते हैं मैं पीपल पार्टी का, वो कहते हैं मैं पीटीआई का, ये कहते हैं नजरियात हैं हर बंदे के अपने अपने। अच्छा,
ये ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ हमें पागल बनाया है। ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ पाकिस्तान के मामले पे हम एक हैं। ठीक है, ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਬਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ठीक है, हाँ। हमारे रिश्तेदार ਸਾਡੇ ਹੀ आपके ਪੁੱਤ रिश्तेदार। भतीजे ਉੱਥੇ गए हुए ਆ ठीक हो गया, जबरदस्त। लोगों को हम यही वाली पैगाम बात देना आपने चाहते हैं। जी जी सुनाएं, जरूर सुनाएं। आप कह रहे हैं भाई, सर कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना IMF कह रही है, IMF की वजह से हमें बात मानना माननी पड़ती है, माननी सारी बात है। पड़ती, ठीक है। हाँ। IMF जब इनकी वजीरों मुशीरों की जब ये तनख्वाहें डबल या डबल 500 600 दफा बढ़ती है, वहाँ पे IMF कुछ नहीं कहती। यही तो मसला है। उसकी वजह आपको पता है सर, यही खबरें मसला आ रही है। हैं 15-15 लाख तनख्वाह हो उसकी गई वजह है। मैं आपको बताता हूँ। क्या? IMF इनके लिए इसलिए नहीं बोलती हाँ। कि इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना होता करवाना है। है, ठीक है। हाँ, ये बात आपको शायद समझ आई है नहीं, आपको लेकिन बात समझ नहीं आई। अच्छा, इम्प्लीमेंट करवाना इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना ठीक है। है। अगर उनकी वो बात मान ले, वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, फिर वो हमें कर्जा नहीं देंगे। ठीक है। और फिर IMF की वजह से, अमेरिका की वजह से हम ईरान से ऑयल नहीं ले पा रहे, अफगानिस्तान से कोयला नहीं ले पा रहे। अदरवाइज हम कोयला अफगानिस्तान से लें, ईरान से ऑयल लें। आपको नहीं लगता बड़ी ये तेल की कीमत कहाँ 25-30-40 रुपए लीटर तेल सारा होगी? जी एक जहाज हमें सऊदीया से या उधर से आता है, तो उसका जो रेंट पड़ता है, बिल्कुल तो एक अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इधर से हम इधर ले आए तो कितना उससे खर्चा कम आएगा बहुत कम पड़ेगा। और रेट भी कम होगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात भी अच्छे रखने होना चाहिए। चाहिए नेबर्स के साथ। अफगानिस्तान से ताल्लुक होना चाहिए। बिल्कुल, अफगानिस्तान के ईरान साथ भी, से। ईरान के, इंडिया के साथ भी होना चाहिए। अच्छा, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है। देखे ना, नहीं, आप तो दुनिया मतलब पाकिस्तानी कहते हैं हम इंडिया के बगैर गुजारा कर नहीं नहीं नहीं, देखिए मुल्क जो होते हैं ना, जी जी वो नेबर के साथ चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। डिप्लोमेसी अपनी रखें, जी बिल्कुल, अपने दफात को भी मजबूत रखें, जबरदस्त। लेकिन मुल्कों के साथ तल्लुकात भी अच्छे रखें। ये चीज़। लेकिन चाहे वो इंडिया है। हाँ, बराबरी की सतह बिल्कुल बराबरी की सतह पे, उनके नीचे नहीं लगना। ठीक है। तल्लुकात- ये अंकल ने बड़ी अच्छी बात की है। नहीं तो आजकल जो पाकिस्तान में माहौल बना है वो कहते हैं हम इंडिया के बगैर गुजारा कर लेंगे, इंडिया से दुश्मनी करनी है, ये करना है। देखिए, दुश्मन वो रहे। तो फिर इसमें ये क्या बात, मेरी दुश्मन बात भी रहे और मैं आपको बताता जी हूँ। जी जी देखिए, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं हाँ कि जिन मामला पे उनके इशू है, हाँ, उन पे वो issue हैं। वो इशू है, लेकिन लेकिन trade- लेकिन उनके अलावा जो ट्रेड या दूसरे मामला पे वो चल रहे हैं। इंडिया चाइना की एग्जांपल हमारे जैसे सामने अभी है। पाकिस्तान में आपने शायद सुना होगा क्या? कि आज ही उन्होंने कैदियों का तबादला किया है, किसने? पाकिस्तान ने और इंडिया ने। आज आज अच्छा, ये बड़ी खबर है। कैदियों का तबादला उन्होंने आपस में किया, जो उनके कैदी रिहा हो जाते हैं, जिनकी सजा खत्म हो जाती ठीक है, है। वो वाघा बॉर्डर पे लेटेस्ट उन्होंने किया। ठीक हो गया, तो ये एक चीज चलती है, ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन जंग जहाँ जंग है वो जंग होनी चाहिए। होनी चाहिए। कश्मीर का मामला है, हमारा जाती मामला, पानी का इशू है। ठीक है। मैं कहता हूँ वो भी नहीं जंग होनी चाहिए, वो भी टेबल टॉक के थ्रू होनी चाहिए। जंगों से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुल्कों में जो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी दुकानदारी होती है जंग पे, ठीक है। और कुछ गैर मुल्क होते हैं जिनकी जिन्होंने दुकानदारी weapon होती है, बेचने हैं, जिन्होंने असला वेपन बेचने बेचने हैं। ये हैं। दुनिया में दो चीजें हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्या? मनशियात और weapon। और वेपन। क्या बात होगी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जी ये अंकल से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं भाई? मैं बैंकर हूँ। जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले, महीना 1.5 महीना पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हो चुकी है। ठीक है, अब फिर से खबरें आ रही हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जाके क्वाड की मीटिंग में ये बोला है कि फिर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, और जो करेगा, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी है, जो भी करेगा, हम फिर से अटैक करेंगे और उसके घर में जाके अटैक करेंगे। क्या आपको लगता है इंडिया फिर से अटैक करेगा या फिर से कोई जंग का माहौल होगा? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पहले इंडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एक सीमेंट की बोरी से 200 भगवान बनाने वाले हमें धमकी देते हैं। हम उनको उनके घर में घुस के मारना जानते हैं। हम अपने बॉर्डर क्रॉस किए बगैर यहाँ से उनके 2000 किलोमीटर तक उनके रफेल को, उनके जो एयर डिफेंस है उनको तबाह करना जानते हैं। वो हमें धमकी देते हैं। तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। हमारी पाक फौज जो है वो बिल्कुल तैयार है, और ये हिम्मत भी ना करें, जुर्रत भी ना करें। हम इंशाल्लाह उनको वो वक्त याद करवाएंगे कि छठी का दूध उनको याद करवा देंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं, ये तो हर पाकिस्तानी का जज्बा है, हर पाकिस्तानी ये सोचता है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, हमें देखना होता है रियलिटी बेसिस के ऊपर। जी। इकोनॉमी की बात कर ले, टेक्नोलॉजी की बात कर ले, क्या आपको लगता है हम बेहतर हैं टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में या वो बेहतर है? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी में बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, और नहीं, हमारे इकोनॉमी में उनसे बेहतर नहीं जा रहे। हमारा जो इस वक्त आपने देखा है कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो कम होती जा रही है। अच्छा। ठीक है, हमारी जो गुर्बत की लकीर से लोग नीचे पीछे की तरफ आते जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन जो है वो तरक्की की तरफ जा रही है, और इसमें उसको ये हजम नहीं हो रहा है कि ये क्यों तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए अंदर कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह उसको दबोचना भी जानते हैं, ठीक है। उसको लेटाना भी जानते हैं, उसके गले से जुबान निकालना भी जानते हैं। आप बैंकर हैं, आप तो बड़े बेहतर तरीके से जानते होंगे कि फिनेंशियली जब डिस्टर्ब होता है कोई इंसान, तो उसका सारा घर कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, हर फील्ड में वो कैसे परेशान हो जाता है। जब जंग होती है तो आपको नहीं लगता फिनांस बहुत लगता है, बहुत से पैसे लगते हैं? तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि किसी से जंग करे या जंग लड़े? हाँ, मुसल्लत की जाए तो वो तो जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन खुद ऐसे कहे कि जी हम जंग कर देंगे या वो कर नहीं, देंगे। पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं की
पाकिस्तान ने जब भी किया अपना दिफा किया है, तो पाकिस्तान बेहतर से बेहतर दिफा करना जानता है। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन वाले हैं, हम सुकून वाले हैं, हम तरक्की वाले हैं, हम पस्ती वाले नहीं हैं। जब कोई हमें आके टकराएगा हमसे तो हम उसका जवाब देना जानते हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से भी देना जानते हैं। ठीक हो गया। मुझे लास्ट में आपने बस ये बताना है कि पाकिस्तानी पब्लिक की कोई एक दो खूबी, एक दो खामी, मतलब खामी इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हम बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। खूबी खामी ये है कि हमें फिरकों में बांट दिया गया है।